मालूम कीजिए हासिल ज़रब 2x जमा 8 ज़रब 2x तफरीक 8। तो यहाँ पर देखें कि आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है, एक नमूना है इसमें। तो यहाँ पर देखें कि 2x और 8 ये इस्तेमाल हो रहा है। यूँ कहें कि a प्लस बी ज़रब a माइनस बी, यहाँ पर आपको ये नमूना नज़र आ रहा है। इससे अगर हम 2x को a समझें और 8 को जो है वो b समझें तो हमारे पास कुछ इस तरह बनता है a जमा b ज़रब a तफरीक b। तो यहाँ पर देखें कि अगर इस नमूने को हम ज़रब देते हैं तो हमारे पास जो है जवाब क्या आता है। एक जनरलाइज फार्मूला जो है हमारे पास वो क्या बनता है इसका। तो a जमा b को हम ज़रब की तकसीमी खसूसियत इस्तेमाल करते हुए a और मनफी b से जो है वो ज़रब देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाता है a ज़रब a जमा b। तो ये हो जाता है a ज़रब a जमा b, और फिर हम इसको ज़रब देंगे मनफी b से, तो मनफी b ज़रब a जमा b। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि a को a से ज़रब दें तो ये a मुरब्बा हो जाता है, और a को b से ज़रब दें तो ये जमा a b हो जाता है। ठीक, अब दूसरी तरफ देखें मनफी b को हम a से ज़रब देते हैं तो ये मनफी b a या मनफी a b हो जाता है, दोनों एक ही बात है। और फिर मनफी b को जब हम b से ज़रब देते हैं तो ये मनफी b मुरब्बा हो जाता है। ठीक, यहाँ पर a b तफरीक a b ये दोनों ख़त्म हो रहे हैं, तफरीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है a पावर 2 तफरीक b पावर 2। तो यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास एक जनरल इसका उसूल आ गया हमारे पास कि जब a जमा b को ज़रब देते हैं b तफरीक a तफरीक b से तो हमारे पास जवाब जो है a पावर 2 तफरीक b पावर 2 आता है। तो यहाँ पर ये 2x a है और 8 जो है वो b है। तो यहाँ पर 2x का मुरब्बा तफरीक 8 मुरब्बा, ये हमारे पास इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये हो जाता है 2 दूनी 4 x पावर 2 तफरीक 8 अठे 64। ठीक, तो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। ठीक।